हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 10 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 11, मेरा घर। आइए इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पाठ 11, मेरा घर। आइए देखते हैं इस कविता का कविता परिचय। इस कविता में बताया गया है कि मूक प्राणियों की भी हमारी तरह इच्छाएं होती हैं, लेकिन वे अपनी इच्छाएं कह नहीं पाते। ईश्वर ने यह विशेष गुण केवल मनुष्य को दिया है। इस कविता में गिलहरी की इच्छाओं को व्यक्त किया गया है। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। इस कविता में क्या बताया है कि जो भाषाहीन होते हैं प्राणी, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं और वो अपनी इच्छाओं को कह नहीं पाते। इस कविता में गिलहरी की इच्छाओं को व्यक्त किया गया है। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। मैं हूं एक गिलहरी, एक पेड़ पर मेरा घर, ढूंढ ढांड कर मैंने खोजा, खाली पड़ा हुआ था कोटर। मैं एक गिलहरी हूँ, एक पेड़ पर मैंने अपना घर बहुत ही ढूंढ ढांड के खोजा है, उस भाग को जो खाली पड़ा था। कभी यहाँ से कभी वहां से फुदक फुदक कर घर आती हूँ, चिथड़ा कपड़ा सुतली धागा जो मिलता ले आती हूँ। कभी यहाँ जाती कभी मैं वहां जाती, फुदक फुदक कर घर आती जाती हूँ, और जो भी मुझे मिलता कपड़ा, कोई चिथड़ा या कोई सुतली या कोई धागा, वो सब मैं ले आती हूँ। जो भी लेकर आई हूँ मैं सब अंदर फैलाऊंगी, काट पीट कर एक बराबर गुदड़ी नई बनाऊंगी। जो भी लेकर आती हूँ सबको मैं अपने घर में अंदर फैला देती हूँ और उसे काट पीट कर जो पुराने कपड़ों से एक नई ओढ़नी बनाई जाती है वो ओढ़नी मैं बनाऊंगी। फिर जब मेरे बच्चे होंगे गुदड़ी पर उन्हें सुलाऊंगी और उन्हीं के साथ लेटकर मीठी लोरी उन्हें सुनाऊंगी। और उसके बाद जब मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें उस ओढ़नी पर सुलाऊंगी और उनके साथ लेटकर मैं मीठी लोरी उनको सुनाऊंगी। कौवा चील अगर आए तो झट चौकस हो जाऊंगी, कभी किसी से तुम मत डरना बच्चों को समझाऊंगी। अगर कौवा या चील कोई भी आए तो मैं झट से सावधान हो जाऊंगी और उन्हें सिखाऊंगी कि कभी किसी से मत डरना। आइए देखते हैं इस कविता का उद्देश्य गिलहरी के विषय में बताना। इस कविता में हमें क्या बताया है? गिलहरी की इच्छाओं को व्यक्त किया गया है। अब इसके बाद आते हैं हमारे कुछ शब्दार्थ। तो देखते हैं बच्चों शब्दार्थ। मूक भाषाहीन, कोटर पेड़ का खोखला भाग, गुदड़ी ओढ़ने का वस्त्र जो पुराने वस्त्र से बनाया गया हो, चौकस सावधान। अब इसके बाद आता है वर्तनी। वर्तनी में है अंदर, अंदर में बिंदी वाला है, हम बिंदी हटा के आधा न वाला लिख सकते हैं। अब इस कविता के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो देखते हैं बच्चों अभ्यास कार्य को। अभ्यास कार्य में पहले आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप सब जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। तो पहला देखते हैं, पेड़ के कोटर में क्या था? गिलहरी का घर, चिड़िया का घर, चींटी का घर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या था पेड़ के कोटर में? गिलहरी का घर। दूसरा देखते हैं, कभी किसी से नहीं डरना कौन किसे सिखाएगा? चिड़िया अपने बच्चों को, गिलहरी अपने बच्चों को, शेर अपने बच्चों को, गीदड़ अपने बच्चों को। तो इसका उत्तर क्या है? अभी हमने कविता में पढ़ा है, गिलहरी अपने बच्चों को। इसके बाद देखते हैं, मीठी लोरी कौन सुनाएगा? माता, चिड़िया, गिलहरी या दादी? कौन सुनाएगा? गिलहरी। अब इसके बाद आता है हमारा चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न क्या है बच्चों? गिलहरी किन से चौकस हो जाएगी? चील, कौवा चील, कौवा बाज। तो किससे हो जाएगी चौकस? कौवा चील से। पांचवा प्रश्न देखते हैं, गिलहरी जो भी लेकर आई है उसे कहाँ फैलाएगी? पेड़ पर, धरती पर, घोंसले में, कोटर में। तो इसका उत्तर क्या है?
कोटर में। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब यहाँ साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं जो खालिस्तान के लिए उचित होंगे, वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो पहला देखते हैं, एक पेड़ पर मेरा खालिस्तान है, घोंसला या घर। तो इसका उत्तर क्या है, घर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उत्तर में, घर। दूसरा देखते हैं, खालिस्तान खाली पड़ा हुआ था, पेड़ या कोटर। तो इसका उत्तर क्या है, कोटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोटर। तीसरा देखते हैं, जो भी लेकर आई सब खालिस्तान फैलाऊंगी, बाहर या अंदर। तो इसका उत्तर क्या है, अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंदर। चौथा देखते हैं, कौवा चील से खालिस्तान हो जाऊंगी, डर या चौकस। तो क्या हो जाऊंगी, चौकस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, चौकस। पांचवा प्रश्न देखते हैं, गिलहरी अपने बच्चों को खालिस्तान लोरी सुनाएगी, मीठी या खट्टी। तो इसका उत्तर क्या है, मीठी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीठी। अब बच्चों ख प्रश्न है कि काव्य पंक्तियों को कविता के अनुसार पूरा कीजिए। ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे, कविता को अच्छे से याद करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं आप करेंगे। इसके बाद आता है हमारा ग प्रश्न। तो ग प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने कविता के अनुसार क्रमांक लिखिए। तो पहला देखते हैं, झट चौकस हो जाएगी। दूसरा है, कभी यहाँ कभी वहां। तीसरा, फिर जब मेरे बच्चे होंगे बच्चों को समझाऊंगी, खाली पड़ा हुआ था कोटर। यहाँ पे अब कुछ हमें वाक्य दिए हैं, अब हमें उन्हें कविता के अनुसार बताना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो पहला है हमारा, खाली पड़ा हुआ था कोटर। दूसरा देखते हैं, दूसरा है, कभी यहाँ से कभी वहां से। तीसरा देखते हैं, फिर जब मेरे बच्चे होंगे। और चौथा देखते हैं, झट चौकस हो जाऊंगी। और पांचवा कौन सा है, बच्चों को समझाऊंगी। अब हमने ये कविता के अनुसार यहाँ पे क्रमांक दे दिए हैं। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आपको कविता का पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।